नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो के माध्यम से हम एक बहुत ही बड़ा सवाल, चाहे वो स्पिरिचुअलिटी हो, साइकोलॉजी हो, सोशियोलॉजी हो या फिर आपकी रेगुलर लाइफ हो, रिलीजन हो, कुछ भी हो, एक बड़ा सवाल कि क्या भगवान होते हैं, क्या भूत होते हैं। भगवान और भूत के बारे में आज इस सवाल के माध्यम से हम जानेंगे कि वाकई में क्या सच्चाई है। मित्रों मित्रों मेरा अभी तक का जीवन एज ए फिजिक्स टीचर की तरह भी बीता है और एज ए एक स्पिरिचुअल पर्सन की तरह भी बीता है, जिसमें योगा, मेडिटेशन, साधना की कई प्रैक्टिसेस की, कई कई घंटे ध्यान लगाया और विज्ञान के बारे में भी बहुत गहराई में पढ़ाई की। जीवन के अभी तक के अनुभव में मैंने क्या ऑब्जर्व किया, उसका सटीक एनालिसिस मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूँ। इस वीडियो को देखने के बाद में मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपको भगवान और भूत दोनों के डेफिनेशन में कोई कंफ्यूजन भविष्य में नहीं होगा। भूत क्या होता है, कहाँ होता है, भगवान क्या होते हैं, कहाँ होते हैं, क्या आप उनको देख सकते हो, क्या उनको महसूस कर सकते हो, या फिर ये केवल सतयुग या त्रेता युग की बात थी, अभी कलयुग चल रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। मित्रों, सब कुछ संभव है, बस हमें हमारा जो राइट परसेप्शन है, साइंटिफिक परसेप्शन जो है, उससे जानने की जरूरत है। मित्रों, मैं बात कर रहा हूँ गॉड एंड गोस्ट की। तो उससे पहले हमें ये जानना होगा कि हमारा जो जिंदगी है, हमारा जो जीवन है, वो दो तरह के दुनियाओं में चल रहा है, दो तरह के संसार में चल रहा है। देर आर टू वर्ल्ड्स इन विच वी आर लिविंग आवर लाइफ। वो दो वर्ल्ड कौन कौन से हैं? हमारा जो लाइफ है, ये पूरा का पूरा लाइफ प्रोसेस एज ए ह्यूमन बॉडी, हम ये हम है, और हमारा लाइफ, ये दो वर्ल्ड में चल रहा है। कौन कौन से हैं ये दो वर्ल्ड? एक तो है फिजिकल वर्ल्ड। ध्यान से समझना, बहुत इंटरेस्टिंग जानकारी देने वाला हूं, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, क्योंकि मैंने खुद ये कहीं नहीं पढ़ा है, लेकिन जब मेरे जो पूरे अनुभव के एनालिसिस के बाद में ये जो थ्योरी निकल के आई, ये एकदम परफेक्ट है। आपको कहीं पे भी किसी भी बुक में नहीं मिलेगी, कहीं पे भी इसका जिक्र नहीं है। और मैं जिस हिसाब से आपको समझाने वाला हूँ, ये पूरी तरह से एकदम नया प्रिंसिपल है, नया कॉन्सेप्ट है। तो ध्यान से समझना भगवान और भूत के इस कॉन्सेप्ट को। एक तो हमारा होता है फिजिकल वर्ल्ड। फिजिकल वर्ल्ड जो बाहर की दुनिया है। फिजिकल वर्ल्ड में क्या होता है? बाहर की दुनिया, फिजिकल वर्ल्ड। और एक दूसरा वर्ल्ड है हमारा मेंटल वर्ल्ड, या फिर उसको इनर वर्ल्ड भी बोल सकते हैं, मेंटल वर्ल्ड। ये वो वर्ल्ड है, मेंटल वर्ल्ड, जो हम हमारे दिमाग में देखते हैं। ये हमारे माइंड का वर्ल्ड है, ये हमारा इनर वर्ल्ड है। इनर वर्ल्ड, अंदर जो है दुनिया, हम बाहर से देखते हैं। आप ये वीडियो देख रहे हो, लेकिन दिमाग में आपका क्या परसेप्शन बन रहा है, दिमाग में आप इसको किस तरह से एनालिसिस कर रहे हो, वो एक अलग दुनिया है। और ये जो फिजिकल वर्ल्ड है, ये है आउटर वर्ल्ड। देखो, आपको ये जानकारी सामान्य लग रही है, लेकिन इसके बाद असली जानकारी आने वाली है, आउटर वर्ल्ड। मित्रों, ये दोनों जो दुनिया है, इनर वर्ल्ड और आउटर वर्ल्ड, इनके कुछ लॉज होते हैं। आउटर वर्ल्ड जो होता है, ये लॉ को फॉलो करता है, फॉलोज लॉ, फॉलोज नेचर्स लॉ। जो भी बाहरी दुनिया है, वो नेचर के लॉ को फॉलो करती ही करती है। बाहर ऐसा कुछ भी नहीं है जो चमत्कारिक हो जाए। बाहर की दुनिया में, बाहर की दुनिया जितनी है, वहां पे हमेशा फिजिक्स का, साइंस का कोई ना कोई लॉ लगेगा। ग्रेविटी हमेशा बाहर काम करता करता ही है। ग्रेविटी कभी भी फेल नहीं होता। कभी भी आप किसी भी ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे गिरता हुआ नहीं देखेंगे। लेकिन जो ये मेंटल वर्ल्ड है ना, इनर वर्ल्ड, इस वर्ल्ड में, इस इनर वर्ल्ड में, ये नेचर के लॉ फॉलो नहीं करता। इसको मैं बड़े ही प्यारे एग्जाम्पल से समझाता हूँ, देखो ध्यान से समझना। डू नॉट फॉलो नेचर्स लॉ। नेचर्स लॉ कैसे? रात को आप सोते हो, आपके दिमाग में स्वप्न चलते हैं, वो आपके मेंटल वर्ल्ड में चलते हैं, रियल वर्ल्ड में नहीं चलते।
जब आप स्वप्न देखते हो तो उन सपनों में आप क्या देखते हो? कभी आप अर्थ पे यहाँ पे खड़े हो, थोड़ी देर में आप किसी आसमान बादलों में पहुंच गए हो, कभी थोड़ी देर बाद किसी रेगिस्तान में, कभी किसी जंगल में, कुछ भी रैंडमली होता रहता है। वहां पे कोई भी नियम कानून नहीं लग रहा होगा। तो कभी कभी ग्रेविटी फील होती है सपने में, और कभी कभी ग्रेविटी फील नहीं भी होती है। तो इस मेंटल वर्ल्ड में मैजिक पॉसिबल है, इस मेंटल वर्ल्ड में मैजिकल थिंकिंग पॉसिबल है, इस मेंटल वर्ल्ड में मैजिकल थिंकिंग पॉसिबल है। मैजिकल थिंकिंग कि कुछ भी हो रहा है रैंडमली, पता ही नहीं, आउट ऑफ बॉक्स कुछ भी हो जाए, कोई भी जादू हो सकता है इस मेंटल वर्ल्ड में। लेकिन फिजिकल वर्ल्ड में केवल और केवल लॉजिकल थिंकिंग, लॉजिकल थिंकिंग, और ऐसी लॉजिकल थिंकिंग जो नेचर के लॉज के द्वारा बाउंडेड है, वो ही पॉसिबल है। किसमें? फिजिकल वर्ल्ड में। मेरी ये बॉडी देखिए, इस बॉडी के एक अंदर दुनिया है, एक अंदर एनालिसिस का, सोचने का, समझने का, बिलीव करने का एक तरीका मेरे अंदर मौजूद है। जैसे ही आंखें खोलता हूँ, ये बाहर की दुनिया दिखाई देती है। इस बाहर की दुनिया में बहुत सारे इवेंट्स हो रहे हैं, बहुत सारी घटनाएं हो रही है। ये सारी घटनाएं जो बाहर हो रही है, इनमें से एक भी घटना नेचर के लॉ को डिविएट नहीं कर रही, नेचर के लॉ को गलत तरीके से अप्लाई नहीं करी, एकदम सटीक तरीके से अप्लाई कर रही है। यहाँ पर इस लॉ के अकॉर्डिंग, इस लॉ के अकॉर्डिंग कोई भी यहाँ पे इस लॉ से बाहर नहीं है आउटर वर्ल्ड में। अगर आप ये सोचें कि आउटर वर्ल्ड में आउट ऑफ द एयर कोई भगवान प्रकट हो जाएंगे, कोई भूत प्रकट हो जाएगा, तो वो अगर नेचर के लॉ के अंदर है तो जरूर हो सकता है, लेकिन नेचर के लॉ के अंदर वो नहीं है। तो ऐसा कभी भी नहीं होगा कि बाहर कोई ईश्वर प्रकट हो जाए, या बाहर कोई भूत या भगवान कोई भी प्रकट हो जाए बाहर, ऐसा कभी भी नहीं होगा। क्योंकि ऐसा अभी तक के जितने नेचर के लॉज दिखे हैं, जितने नेचर के लॉज समझ में आए हैं, उनमें इस तरह के फिनोमेना नहीं हुए हैं। मित्रों, थोड़े दिन पहले राम मंदिर का इनॉग्रेशन हुआ था। बहुत बड़ा इनॉग्रेशन था। देश और दुनिया से बहुत बड़े बड़े लोग, भारत के बहुत बड़े बड़े लोग वहाँ पे पहुँचे। भारत के प्रधानमंत्री ने इनॉग्रेशन किया। मैं किसी भी व्यक्ति की आस्था को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता, लेकिन मैं यहाँ पे एक सवाल आपके दिमाग में रख रहा हूँ। मेरे को आप नास्तिक मत समझना जब मैं ये बात बोल रहा हूँ। उस समय श्री राम का एक इतना बड़ा आयोजन, श्री राम जो भगवान हैं, हिंदुओं के सबसे बड़े भगवान, उनका इतने बड़े मंदिर का आयोजन हो रहा था। अगर राम बाहरी दुनिया में विज्ञान के नियमों को तोड़ते हुए अगर प्रकट हो सकते, तो क्या एक सेकंड के लिए भी वो दर्शन दे देते कि 500 हजारों साल पुराना कोई मेरा कोई मंदिर टूटा था, उसके बाद में मैं अपने आप को मूर्त रूप में यहाँ पे प्रकट कर देता हूँ। इतने करोड़ों, जो 140 करोड़ भारतीय हैं, वो लाइव मुझे देख रहे हैं, एक सेकंड के लिए मैं आ जाता हूँ, मैं अपने दर्शन दे देता हूँ। पर उन्होंने नहीं किया ऐसा। वहां पे श्री राम इस आउटर वर्ल्ड में प्रकट नहीं हुए। उनका प्रोग्राम था, सब कुछ उनके लिए था, सब कुछ ढोल नगाड़े सब कुछ बज रहे थे, एक भव्य आयोजन हुआ था। श्री राम चाहते तो एक मिली सेकेंड, माइक्रो सेकेंड, नैनो सेकेंड के लिए अपना जो भौतिक स्वरूप है वो सामने दिखा देते कि देखो मैं आ गया हूँ, आप लोगों ने बहुत अच्छा काम किया। पर ऐसा उस दिन नहीं हुआ। लाइव टेलीकास्ट हो रहा था, कैमरे बहुत लगे हुए थे, सब कुछ कैप्चर हो रहा था, ऐसा नहीं हुआ। तो फिर भगवान कहाँ है? क्या भगवान नहीं है? क्या भगवान को हमें मानना नहीं चाहिए? इन सभी कंक्लूजन पे पहुंचने से पहले मेरे कुछ और बातों को भी सुनना। मैं किसी भी व्यक्ति की भावना जो आस्था उसके साथ ठेस उसको नहीं पहुंचाना चाहता, लेकिन एक जो राइट वे होता है, भगवान वाकई में है कहाँ? भगवान वहां है जहां पे नेचर के लॉज फॉलो नहीं होते, जहाँ पे मैजिकल थिंकिंग, जहाँ पे मैजिक, मिरेकल्स, नेचर के लॉ को डिफाई करने वाली इवेंट्स पॉसिबल है। वो कहाँ पॉसिबल है? हमारे मेंटल वर्ल्ड में पॉसिबल है। हमारा जो दिमाग का दुनिया है, इस दिमाग की दुनिया में
तरह तरह के विचार आ सकते हैं। ये जो इंटेलिजेंस है ना, जो दिमाग में एक इंटेलिजेंस भरी हुई है, इस इंटेलिजेंस के पास पावर है हर चीज के बारे में सोचने की। जो आपके आसपास हो रहा है, जो ऊपर आसमान में हो रहा है, सितारों के बीच हो रहा है, जमीन पे हो रहा है, हर जगह पे जो हो रहा है, जो अपने आप के अंदर भी हो रहा है, उसके पास में भी बड़ी ताकत है सोचने की। उस इंटेलिजेंस में बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स हैं जो साइनेप्स बॉन्ड बनाते हैं। हर थॉट के लिए इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, स्पार्किंग, सब कुछ होती है अंदर। और उस पॉसिबिलिटीज में बिलियंस ऑफ पॉसिबिलिटीज जो है वो थॉट प्रोसेस में लाई जा सकती है। चाहे वहां पे मैजिक का भी कोई स्कोप क्या ना हो, वो भी इस मेंटल वर्ल्ड में लाया जा सकता है। और यहीं पे ही शुरुआत होती है भूत और भगवान के कॉन्सेप्ट। भूत और भगवान दोनों 180 डिग्री के अलग अलग थॉट हैं। अगर मैं 180 डिग्री बनाऊं कि इस साइड और इस साइड तो है गॉड, भगवान, और इस साइड है घोस्ट, भूत। आहा, ये दोनों अपोजिट एनर्जीज है। घोस्ट नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिविटी। गॉड पॉजिटिविटी, जिससे हमें अच्छा लगता है, पॉजिटिव फील करते हैं हम, पॉजिटिविटी। ये दोनों 180 डिग्री के अलग अलग पहलू है, सिक्के के दो पहलू है, गॉड एंड घोस्ट। पर ताजुब की बात है, ये दोनों और दोनों हमारे माइंड के क्रिएशन होते हैं, क्योंकि इन दोनों में ही मैजिकल थिंकिंग इन्वॉल्व होती है। यहाँ पे भी मैजिक है तो यहाँ पे भी मैजिक है। ये दोनों एनर्जीज, ये दोनों बिलीफ, ये दोनों हमारे थॉट्स किस पे बिलीव करते हैं? मैजिकल थिंकिंग पे, कि कुछ भी हो सकता है आउट ऑफ द एयर। ये उसी का ही परिणाम है घोस्ट एंड गॉड का। यहाँ पे मित्रों, हमारे दिमाग में, अब आप ये बोलोगे कि अगर ये दिमाग के विचार हैं तो क्या हमें भगवान को मानना चाहिए, क्या हमें गोस्ट को मानना चाहिए? मित्रों, दिमाग की जो स्ट्रक्चर है, अभी भी आप किसी बहुत अर्ली कंक्लूजन पे मत पहुंचना। यहाँ पे इन दोनों एनर्जीज के कुछ एप्लीकेशंस हैं हमारे ब्रेन में, उनको भी ध्यान से समझना, फिर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि गॉड को क्यों मानना चाहिए। मैं आपको नास्तिक नहीं बनाने वाला, मैं आपको एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाला आस्तिक व्यक्ति बनाना चाहता हूँ। मैं खुद आस्तिक हूँ, मंदिर जाता हूँ, पूजा पाठ सब कुछ करता हूँ, ध्यान लगाता हूँ, और भगवान में बहुत बड़ी आस्था है। लेकिन मैं किस परसेप्शन की बात कर रहा हूँ, उसको ध्यान से समझने की कोशिश करना। यहाँ पे ये हमारा, मान लीजिए, ब्रेन है, ये हमारा ब्रेन है। इस ब्रेन के अंदर बहुत सारे विचार हैं, बहुत सारे थॉट्स हैं, कुछ वर्टिकल थॉट्स हैं, कुछ हॉरिजॉन्टल थॉट्स हैं, और कुछ जंक्शन पॉइंट्स हैं। इस तरह से इन जंक्शन पॉइंट्स की सहायता से ही ये सारा थॉट प्रोसेस बैलेंस हो रखा है। ये जितने भी जंक्शन पॉइंट्स हैं, वो जितने टाइप के थॉट्स हैं, उन सभी को कनेक्ट किए हुए हैं। ये सारे थॉट प्रोसेस हमारे माइंड में चलता रहता है, और इनके बीच में आने वाले जो क्रॉस करने वाले जंक्शन पॉइंट्स हैं, वो क्या कर रहे हैं? इस पूरी स्ट्रक्चर को होल्ड किए हुए हैं। इस पूरी स्ट्रक्चर को, जो हमारे ब्रेन का जो थॉट प्रोसेस, उसको होल्ड करने में बीच बीच के बहुत सारे जंक्शन पॉइंट्स की हमें जरूरत पड़ती है। इन जंक्शन पॉइंट्स में जो पॉजिटिविटी है, वो भी एक बहुत बड़ा क्लस्टर ऑफ जंक्शंस है, और जो नेगेटिविटी है, वो भी एक बहुत बड़ा क्लस्टर ऑफ जंक्शंस है। हमारे ब्रेन में पॉजिटिविटी भी हमें चाहिए, हमारे ब्रेन में हमें नेगेटिविटी भी चाहिए। क्यों? हम कोई भी काम को करना चाहते हैं, उसमें असफलता का भय हमेशा रहता है, उसमें असुरक्षा का भय हमेशा रहता है। लेकिन हमारे माइंड की जो पॉजिटिविटी है, वो हमें इंस्पायर करती है, मोटिवेट करती है आगे बढ़ने के लिए। लेकिन हम बहुत तेजी से भी आगे बढ़े और गलतियां करते जाएं, कोई बड़ा नुकसान हो जाए, उसके लिए हमें ब्रेक लगाना भी जरूरी है। ब्रेक लगाने के लिए हमें कौन रिस्पॉन्सिबल है? हमारे ब्रेन के जो नेगेटिव थॉट्स हैं, वो हमें रोकने का काम करते हैं। जिस तरह से कार को चलाने के लिए
रेस की जरूरत है ताकि गाड़ी आगे स्पीड से जाए, एक्सीडेंट ना हो, उसके लिए ब्रेक का जरूरत है। रेस और ब्रेक, रेस और ब्रेक। वैसे ही माइंड में पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी दोनों की आवश्यकता होती है। एक्सट्रीम पॉजिटिविटी और एक्सट्रीम नेगेटिविटी के ही रूप क्या है? गॉड एंड गोस्ट। एक्सट्रीम पॉजिटिविटी गॉड का फॉर्म है, एक्सट्रीम नेगेटिविटी घोस्ट का फॉर्म है। हमारे ब्रेन के स्ट्रक्चर को, थॉट स्ट्रक्चर को बैलेंस आउट करने के लिए इन दोनों एलिमेंट्स की जरूरत हमें रहती है। अब आप देखोगे कि कुछ लोग कहते हैं कि मैंने भूत को देखा, रात को कोई सफेद कपड़े में महिला खुले बालों में जिसके पैर उल्टे थे किसी गली से गुजर रही थी। इस तरह के आपने अलग अलग अनुभव लोगों से सुनोगे तो वो क्या है? आपके मन में सवाल आता होगा, आप जरूर मुझे लगता है कमेंट सेक्शन में पूछेंगे, इसीलिए मैं इसका जवाब दे देता हूँ। हमारे ब्रेन के अंदर, हमारा ब्रेन जो बाहर की दुनिया से अंदर एक होलोग्राफिक व्यू इस पूरी दुनिया का जो क्रिएट कर रहा है, इसके पास इतनी पावर है, इतनी पावर है कि किसी एक विचार को ये बाहर पूरा देख भी सकता है। यहाँ पे अगर आपका थॉट इतना ज़्यादा स्ट्रांग हो गया गोस्ट के लिए, तो आपको यहाँ पे अभी आपके सामने कोई भूत या आपके आसपास भी भूत दिखाई दे सकता है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये जो भी कुछ आप देख रहे हो ये बाहर तो है ही जी, लेकिन एक्चुअल में आपके दिमाग के अंदर एक 3D होलोग्राफिक स्ट्रक्चर के रूप में बन रहा है। और इस पूरे ऑब्जर्वेशन में कोई एक ऑब्जर्वेटरी थॉट आपने बड़ा मजबूत सा कि यहाँ पे भगवान है, यहाँ पे भगवान है, यहाँ पे भूत है, जस्ट आपके सामने भूत है, जस्ट आपके सामने भगवान है, उस थॉट को बहुत ज्यादा स्ट्रांग बिलीव के साथ, स्ट्रांग कंसंट्रेशन के साथ महसूस कर लिया, तो आपको आपके पास भगवान और भूत के दर्शन भी हो जाएंगे। मित्रों, ये मेरे अपने अनुभव का मैं एक किस्सा सुना रहा हूँ। मैंने कुछ साल हरे कृष्णा टेम्पल में गुजारे थे। वहाँ पे मैं हरे कृष्णा मंत्र का चैंटिंग किया करता था अपने विद्यार्थी काल से। थोड़ा समय जब मैं कॉलेज में था, उस समय का आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। बांसुरी का रियाज करता था और हरे कृष्णा मंत्र का जाप करता था। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सुबह 4 बजे से लेके 8, साढ़े 8, 9 बजे तक कंटिन्यूस जाप रहता था। उस एक विचार पे, एक ही विचार पे काम करना, उस विचार को बिलीव करना, जीना। मित्रों, जब मैं वृंदावन मथुरा गया था, बांसुरी भी बजाता था साथ साथ में और हरे कृष्णा चैंटिंग भी करता था। मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे जब मैंने मथुरा और वृंदावन में मैं जब चल रहा था, घूम रहा था, तभी ऐसा महसूस होता था, अरे कृष्ण गए यहाँ से, अरे कृष्ण गए यहाँ से। और उस समय मुझे महसूस हुआ कि उस समय, क्योंकि मैं वैज्ञानिक व्यक्ति था, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का व्यक्ति था, तो ये जो इवेंट्स हो रहे थे या तो इनको चमत्कार मान लेता, लेकिन मेरा मन कभी भी चमत्कार के पीछे के विज्ञान को जानने के लिए हमेशा जिज्ञासा बनी रहती है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई भी चमत्कारिक घटना हो रही है तो उसके पीछे का अगर विज्ञान जान लिया जाए तो उस घटना को, उस एहसास को, अनुभव को हजारों लाखों लोगों तक एकदम आहिस्ता से, आराम से, सिस्टमेटिकली पहुंचाया जा सकता है। लेकिन अगर कोई थॉट और कोई घटना या इवेंट मैजिक के रूप में परसीव करके वहीं पे रोक दी जाए, तो वो उस व्यक्ति का व्यक्तिगत अनुभव ही होकर रह जाता है। उसे दूसरे लोगों तक बांटना बड़ा मुश्किल हो जाता है। हमारे सनातन धर्म में कहते हैं कि हमने बहुत बड़ी डिस्कवरीज की, हमारे पास वायुयान भी हमने बनाया, पर वो सारे मैजिकल थिंकिंग के पार्ट थे। किसी एक व्यक्ति ने बना भी दिया, पर उसने कोई प्रॉपर वैज्ञानिक तरीका उसके पीछे का नहीं समझा होगा, और यही कारण रहा होगा कि उस समय हजारों साल पहले कोई अच्छा बड़ा कार्य हुआ भी होगा और उसे कई लोगों तक शेयर नहीं किया जा सका। परंतु मेरे साथ ये जो भी चमत्कारिक अनुभव हुए, मुझे लगा नहीं, ये चमत्कार नहीं है। वैसे देखे तो देखो, दुनिया पूरी चमत्कार है। विज्ञान की एक सीमा है, लिमिटेशन है, उसके बाद में विज्ञान भी फेल हो जाता है। मैं तो बाहर की दुनिया को भी चमत्कार मानता हूँ, पर बाहर की दुनिया में
हर जगह कोई ना कोई लॉ है, कोई ना कोई प्रकृति का नियम कानून एकदम सटीक तरह से लग रहा है। मेंटल वर्ल्ड में मैजिकल थॉट, मैजिकल थिंकिंग, ये सब चलती है। उसी वजह से हमें मिरेकल्स अनुभव होते हैं, मैजिक्स अनुभव होते हैं, हमें गॉड का भी एक्सपीरियंस होता है, हमें घोस्ट का भी एक्सपीरियंस होता है। मित्रों, मैं कई बार शमशान भूमि के पास से गुजरा हूं, कई बार रात को 12-1 बजे ऐसा भी बोला है आजा कोई भूत है, तो कुछ नहीं हुआ, कोई भूत आज तक नहीं आया मेरे पीछे। क्यों? क्योंकि बाहर के फिजिकल वर्ल्ड में ऐसा कुछ है ही नहीं, ना भगवान है ना भूत है। दोनों को अगर महसूस करना है तो अपने भीतर जाइए। भगवान को भी ढूंढना चाहते हो, भगवान को भी पाना चाहते हो, तो अपने भीतर जाके देखो, आंखें बंद करके देखो, ध्यान लगा के देखो, साधना करके देखो, सत्संग करके देखो, संगीत को महसूस करके देखो। आपको अपने भीतर भगवत्ता, भगवान, ईश्वर, परमात्मा सब कुछ महसूस होगा। क्यों? क्योंकि वो अंदर है। बाहर भाई प्रकृति के नियम के अलावा कोई चीज नहीं होती। इस बात की गलती भी मत करना। इसको ऐसे समझो कि आप किसी बढ़िया से बढ़िया टॉप की यूनिवर्सिटी कॉलेज में एडमिशन लिया है, वहां पे कोई भी काम होगा तो उस कॉलेज या यूनिवर्सिटी के नियम और कानून के अनुसार ही होगा। वहां पे कोई ऐसे ही रैंडमली घटना नहीं हो सकती। ठीक उसी तरह से आपने इस पूरे दुनिया में पैदा होने का एडमिशन लिया है, और यहाँ पे नियम कानून प्रकृति के सटीक तौर से लगते ही लगते हैं। यहाँ पे कोई भगवान भूत प्रकट हो जाए ऐसा कभी भी नहीं होगा, क्योंकि वो नियमों के अनुसार नहीं है। जितना हमने अभी कई सालों से, मैंने अपने जीवन में जितना मेरा उम्र हुआ है, मैंने ऑब्जर्व किया, आपका जो उम्र हुआ है आपने ऑब्जर्व किया, इस प्रकृति की घटनाओं को आपके आसपास होने वाली, उनमें कोई भगवान और भूत बाहर की दुनिया में नहीं। जो भी है हमारे विचारों के परसेप्शन है, बिलीफ है, हम उन एनर्जी के जो एक्सपीरियंसेस है वही है। वो सारे अंदर चलते हैं, वो सब कुछ अंदर है। इस पूरे डिस्कशन का क्या कंक्लूजन रहा? कंक्लूजन यही है, ये अगर हम हैं, ये हमारी बॉडी है, तो उसके आसपास का जो एरिया है, उसके बाहर का एरिया, वहाँ पे तो फिजिकल वर्ल्ड है, वहाँ पे कोई भी घोस्ट नहीं है, कोई भी गॉड नहीं है। लेकिन हमारे अंदर जो है वो गॉड भी है और घोस्ट भी है। तो क्या हम हमारे अंदर के भगवान को पा सकते हैं? बिल्कुल, अंदर ध्यान लगाइए। क्या हमारे अंदर का जो घोस्ट है उसको भी हम देख सकते हैं? देखिए, परंतु वो डिस्ट्रक्टिव एनर्जी है। हम क्यों अपनी बॉडी को डिस्ट्रैक्ट करना चाहेंगे? हमारे पास ऑप्शन है हमारी हाथ की नब्ज को काटने का, यहाँ से कुछ भी कट लगा दो, पर क्यों करना चाहेंगे? वी हैव दैट ऑप्शन, बट वाई वी वॉन्ट टू डिस्ट्रैक्ट आवर सेल्फ? दैट घोस्ट एनर्जीज, घोस्ट टाइप ऑफ थॉट्स आर डिस्ट्रक्टिव थॉट्स, जो हमारे ब्रेन को स्लो बना देते हैं, हमारे ब्रेन को अजीब सा एक टॉक्सिसिटी देते हैं, हमारी बॉडी में थकान सी देते हैं, आलस सा देते हैं। लेकिन जो गॉडलीहुड का फीलिंग है अंदर, एकदम पॉजिटिविटी देता है, आपके अंदर एक्साइटमेंट जगाता है, आपके अंदर ऊर्जा जगाता है, आपको प्रेरित करता है कुछ करने के लिए। दैट इज कंस्ट्रक्टिव थिंकिंग, दैट इज कंस्ट्रक्टिव एनर्जी इनसाइड अस। तो हमें हमारा जो ध्यान होता है उस और लगाना चाहिए गॉड एनर्जी की ओर, हमारे अंदर के उस पॉजिटिविटी की ओर। क्योंकि मित्रों, किसी पेड़ को पानी दोगे, जिस पेड़ को, अगर आम के पेड़ को पानी दिया है तो बड़ा होके आम देगा। अगर आपने केले के पेड़ को पानी दिया तो केला बड़ा होगा। अगर आपने गॉड वाले थॉट को पोषित किया है अपने अंदर, तो आपके अंदर गॉडलीहुड वाला एलिमेंट राइज करेगा। अगर आपने घोस्ट वाले नेगेटिविटी को आपने पोषित किया है, दिन भर ये भी नहीं होगा, ये भी बेकार, ये भी खत्म, घोस्ट वाले थॉट्स यानी कि नेगेटिविटी बढ़ेगी, है ना? तो हमें किसको पोषित करना है? गॉड वाला। कैसे किया जाए, क्या तरीका हो सकता है? बस अपने आप को समझना ही इसका एक उपाय होता है। आप अपने आप को समझ जाओगे, आप कब गॉड और कब घोस्ट के विचार आ रहे हैं, कब नेगेटिविटी पॉजिटिविटी अंदर आ रही है, आप उसको भी समझ जाओगे, उसको हैंडल करना सीख जाओगे। और इसको हैंडल करने को पता क्या बोलते हैं? अपने आप को साध लेना। इसको बोलते हैं साधुत्व को प्राप्त कर लेना, साधु बन जाना। दिमाग को जब आप साध लेते हो कि आप गॉड तत्व की ओर ही हमेशा लीन हो, परमात्मा की ओर ही लीन हो, आप अपने अंदर की सकारात्मकता की ओर ही लीन हो, उसे कहते हैं साधना। मन को साध लिया। अब आप ना तो नेगेटिविटी आपको परेशान करिए, कुछ भी परेशान नहीं कर रहा।
आप बस एक सकारात्मकता के साथ, खुशी और आनंद आनंद के साथ, जीवन के प्रवाह के साथ जीते जा रहे हो। प्रकृति के नियम है तो है, उनके अनुसार जिए जा रहे हो। अंदर के चमत्कारिक अनुभवों के साथ आप जिए जा रहे हो। मित्रों, ये जो सामंजस्य है, ये जो बैलेंस है, गॉड और गॉस्ट, नेगेटिविटी पॉजिटिविटी हमारे अंदर के दुनिया की, इसके बारे में आप अगर सिस्टमैटिकली सीखना चाहते हो, सिस्टमैटिकली इसे अपनी बॉडी का, अपनी लाइफस्टाइल का पार्ट बनाना चाहते हो, कि आप इन दोनों तत्वों को भली भांति से जान के, एक्सपीरियंस करके और गॉडलीहुड की तरफ, परमात्मा तत्व को अपने भीतर एक रोम रोम कण कण में विराजमान कर ले, उसे महसूस करते रहें और उसी मैजिकल एहसास के साथ ये जिंदगी जीते रहें, आध्यात्मिक एक व्यक्ति की तरह, एक योगी ध्यानी की तरह, तो आपको सिस्टमेटिकली ध्यान, योगा, मेडिटेशन सीखने की जरूरत है। रोजाना 30 से 40 मिनट अपने दिन का, सवेरे उठिए, नहाइए, नित्य कर्म करने के बाद में थोड़ा योगा कीजिए, शरीर स्वस्थ रहेगा। फिर प्राणायाम कीजिए, प्राण का आयाम बढ़ेगा, ऊर्जा बढ़ेगी। ध्यान लगाइए, मन में विचार कम होंगे अनवांछित, मन शांत होगा। शांत मन से फिर आप अपने मन को देख पाएंगे कि कैसे सोचता है, और फिर उसी सोचने की प्रक्रिया को समझने के बाद उसे आप सकारात्मक गॉड के विचारों की ओर लगा सकते हो। किसी घोड़े, कोई घोड़ा अगर बेलगाम है और हमारे नियंत्रण में नहीं है, तो हम क्या उसको दिशा दे सकते हैं? जब वो शांत हो जाता है, हमारी बात सुनने लगता है, फिर दौड़ाओ दौड़ाओ दौड़ाओ। ठीक उसी तरह से हमारा ब्रेन है, योगा, मेडिटेशन, ध्यान के माध्यम से जब हम उसे रिलैक्स कर लेते हैं, शांत कर लेते हैं, फिर हमारा उस पर नियंत्रण आ जाता है। हम जो दिशा देना चाहें, जो प्राप्त करना चाहें, प्राप्त कर सकते हैं। तो ये है भगवान और भूत का पूरा, जो मेरे अनुभव में अभी तक आया, जो मैंने एक क्लैरिटी जो डेवलप किया। और आपकी क्या राय है, आप भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नास्तिक और आस्तिक का मैंने कोई जिक्र नहीं किया, मैं खुद बड़ा आस्तिक हूँ। भगवान को मानना एक बहुत ही स्मार्ट डिसीजन है, हमेशा मानते रहो। तो मित्रों, अगर आप सिस्टमेटिकली योगा, मेडिटेशन, ध्यान सीखना चाहते हो, तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर, जो कि आपको स्क्रीन के नीचे दिख जाएगा और मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, उस पर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। अगर आप सिस्टमेटिकली योगा, मेडिटेशन, ध्यान, प्राणायाम सीखना चाहते हो, और इन सभी अंदर के जो तत्व हैं, ये जो चमत्कारिक तत्व हैं, चमत्कारिक शक्तियां हैं, उनको महसूस करना चाहते हो, अपने चक्रा, कुंडली, उनको जागृत करना चाहते हो, और जीवन का एक चमत्कारिक आनंद आनंद महसूस करते हुए जीवन यापन करना चाहते हो, तो आप जरूर मुझे व्हाट्सएप करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।